शाम के 7 बजे खातून अपने घर में बैठी हैं। सर झाड़, मुंह फाड़, कपड़े नहीं बदले, बाल नहीं बनाए। एक बच्चा टांगों से चिमट के रो रहा है, एक बच्चा गोद में बैठा है, एक बच्चा स्कूल होमवर्क करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको तंग कर रहे हैं छोटे बच्चे। ऐसा क्यों है? घर मुकम्मल तौर पे बिखरा हुआ है, घर गैर मुनज़्ज़म है, आप खुद गैर मुनज़्ज़म है, आप अपने बच्चे सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी बारे में सोचेंगे। ख़वातीन अपने घर को किस तरह से मुनज़्ज़म रख सकती हैं, अपने घर को डिसिप्लिन रख सकती हैं, अपने घर को साफ रख सकती हैं। छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम ख़वातीन कर जाती हैं, जिनकी वजह से ऐसा होता है कि हमारा घर मुकम्मल तौर पर नज़्म ज़ब्त से तो आरी हो ही जाता है, साथ ही साथ हम खुद भी डिसिप्लिन नहीं रहते, खुद भी अपना ख्याल नहीं करते। और ये कौन सी गलतियां जो ख़वातीन करती हैं उस हवाले से बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप मेरी वीडियो के जो क्लिप्स देखेंगे ये आपको बता दूं, ये हैं जनाब गुजरांवाला के ही और गुजरांवाला फजल सेंटर के। यहाँ पर मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, शॉपिंग भी आगे चल के आपको दिखाऊंगी। लेकिन जहाँ जहाँ जो आउटलेट्स मैंने विजिट किए, क्योंकि आजकल सीज़न सेल चल रही है और बस सेल का भी कुछ पता नहीं होता, कभी एंड ऑफ द सीज़न लग जाती है, कभी स्टार्ट ऑफ द सीज़न लग जाती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही सेल में से लूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लूँ, क्योंकि सेल में आपको हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगता है आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया। सो खर्चा थोड़ा करेंगे लेकिन काम की चीज़ें लेंगे। और मैंने 2 ड्रेसेस लिए थे, एक इसी सीज़न का मतलब सर्दी का था और एक आने वाले सीज़न का, क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको पता है नहीं रहता और बस ये 1.5 महीने की बात है, रमज़ान में जाके मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो जनाब एक और ड्रेस लिया है, होपफुली उसको हम ईद पे ही मैं उसको यूज़ करूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो भी आप लोग देखिए, साथ साथ शॉपिंग एंजॉय कीजिए, साथ साथ सेल्स एंजॉय कीजिए और हम करते हैं टॉपिक के हवाले से बात। अच्छा, मैंने ना बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिसमें हस्बैंड बेचारे 9 to 5 क्या 9 to 8 जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सी जॉब नेचर्स ऐसी होती हैं मर्दों की जो 9 to 5 सिर्फ कहलाती हैं, लेकिन उनको घर आते आते और अपना काम वाइंड अप करते 8 बज जाते हैं और वो 8-9 बजे घर दाखिल हो रहे हैं। अब जनाब घर जो है ना वो एक अजीब मंजर पेश कर रहा है। खातून की पूरी कोशिश है कि बस हस्बैंड आए तो वो बच्चों को संभाले तो मैं खाना पकाना शुरू करूं, इसके अलावा मुझसे नहीं बन सकता। यकीन कीजिए, एक मर्द जो है ना, मैं बिल्कुल ना तो मर्दों के हकूक के बारे में यहाँ पे बात करने बैठी हुई हूँ कि मैं कहूँ कि जी मर्द बहुत बेचारा जो है ना मजलूम है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे ना खवातीन भी थोड़ी सी ज्यादती कर जाती हैं और वो किस तरह से करती हैं कि एक बंदा ना सुबह से शाम तक बाहर काम करके आया है और आपके पास भी पूरा दिन है, बहरहाल आपने अपने घर के काम करने हैं, आपके पास भी उतना ही दिन है जितना उस बंदे के पास बाहर है। अब घर आके अगर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से जंग करती हुई नजर आए, तो आप मुझे बताएं उसको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा ना। और आप सारा दिन से ये सोच के बैठी हैं कि जनाब मियाँ साहब आएंगे, बच्चों को पकड़ेंगे, संभालेंगे, तभी मैं किचन में जाऊंगी, तो ये ज्यादती है उस बंदे के साथ। देखें, आपके पास ना पूरा दिन है, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर पा रही, क्योंकि आपके पास अगर दिन के 10 से 12 घंटे हैं और आप उन्हें मैनेज नहीं कर रही, तो यकीन कीजिए आपको एक दिन 24 के बजाय अगर 36 घंटे का भी मिल जाए ना, आप तब भी मैनेज नहीं कर सकेंगी। सो पहली चीज़ ये है कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं टाइम मैनेज किस तरह करना है। आपके लेट से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप पहले देखें कि आपके बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। और अमूमन जब 3 बच्चे हों तो उनमें से 1 या 2 स्कूल गोइंग लाजमी होता है और एक टॉडलर होता है, या समटाइम्स 2 टॉडलर्स हो जाते हैं। मेरे माशाल्लाह तीनों स्कूल गोइंग हैं। सो मेरी रूटीन ज़ाहिर है अब इस हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट है। आजकल जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों में रूटीन्स बिल्कुल चेंज हुई होती हैं बच्चों की, लेकिन हम बात करेंगे उस टाइम की जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो देखें, आपने कोशिश पता क्या करनी है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को आपने दुरुस्त करना है। दुरुस्त कैसे करना है? आप अपने दिन को ना 8+8+8 के रूल पे चलाएं, यानी 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। अब इसमें से 8 घंटे क्या है? पहले 8 घंटे जनाब है आपके काम करने के 8 घंटे, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। फिर आपके 8 घंटे हैं आराम के 8 घंटे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 8 घंटे बचते हैं। अब आप बताएं उस 8 घंटे में आप क्या करेंगी? ठीक है जी। तो 8+8+8 कितने हो गए? 24 घंटे ना। तो 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लें तो आप बड़ी आसानी से अपने सारे काम कर सकती हैं। सुबह में अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेना, तो यकीन कीजिए आपका सारा दिन ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, बच्चे अगर स्कूल गोइंग है कोई इशू नहीं है, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने क्या करना है जनाब, सुबह बच्चों के उठने से पहले आप 1 घंटा पहले कोशिश करें आप उठ जाएं। मतलब बच्चों का नाश्ता जिस टाइम पे आपने बनाना है उससे 1 घंटा पहले आप उठ जाएं, तो आपके बहुत से काम हो सकते हैं।
आप एक तो देखें, एक तो नमाज का टाइम है, ठीक है, नमाज के टाइम पे आप उठ जाती हैं, समटाइम नमाज के बाद सो भी जाते हैं, जैसे नमाज जिन दिनों लेट होती है, आजकल तो ज़ाहिर है सर्दी है, नमाज का टाइम भी देर तक होता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल रूटीन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप नमाज के टाइम से उठ जाती हैं, दोबारा नहीं सोती तो बहुत अच्छी बात है कि दोबारा सो जाती हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप नाश्ता बनाने से, यानी बच्चों का नाश्ता बनाने से 1 घंटा पहले जाग जाएं। अब इस 1 घंटे में आप बहुत से काम कर सकती हैं, ठीक है। आपने बड़े आराम सुकून से बच्चों का नाश्ता बनाया, आपने आराम से बच्चों का नाश्ता लगाया, बच्चों को उठाया, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई हबड़ दबड़ नहीं, बच्चों को उठा के तरीके से खुद उन्हें तैयार करें। मैंने ऐसी माएँ देखी जो ना बच्चे उनके आंखें बंद बेचारे स्कूल जा रहे होते हैं, नाश्ते उनको मिल नहीं रहे होते, बस फटाफट लंच बॉक्स में कुछ ठूसा बच्चों का, ये रास्ते में नाश्ता कर लेना, और खुद जो है ना जनाब दोबारा से बिस्तर में। यकीन करें ये वाली रूटीन्स ना बड़ी ख़राब होती हैं, बच्चों की भी ना फिर रूटीन कभी भी सेट नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर में एक चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो फिर वो हमेशा सारी ज़िंदगी उनकी रूटीन भी ख़राब ही रहती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को हर चीज़ टाइम पे दें, बच्चों के नाश्ते वगैरह का या उनके तैयार होने में उनकी मदद ज़रूर करें। तो माएँ जो है ना, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, इग्नोरेंस की एक बड़ी अजीम मिसाल आपको बताती हूँ। हमारी ना एक बहुत करीबी अजीज़ है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, तो उनकी ना बड़े मज़े की मैंने एक चीज़ देखी थी, मज़े की तो क्या, खैर उनको सुस्ती और काहिली कहूँगी मैं इस पे उनकी। उनका ना, हालांकि सबसे बड़ा बच्चा वो स्कूल गोइंग हो गया था, स्कूल जाने लग गया था, और अब भी उनका मतलब सेकंड कोई बेबी नहीं था उसके बाद, ठीक है, वो पहला ही था, उसके बाद काफ़ी लंबा गैप था। वो बच्चा स्कूल जाने लगा। आपको पता है प्ले ग्रुप में अमूमन जो है ना स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता, बच्चे जो है ना वो कलर्ड कपड़ों में ही जा रहे होते हैं। वो क्या करती थी जनाब, वो रात को ही ना उसको कपड़े चेंज करा के सुला देती थी कि सुबह उठ के तो चेंज कराना बड़ा मुश्किल है, तो बस ये सुबह उठेगा ऐसे ही जो है ना ये स्कूल चला जाएगा। मतलब अब आप देखें कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि आपने सुबह उठ के कपड़े ही नहीं चेंज करने। बच्चे के ज़हन में तो यही होगा ना कि सुबह बस इसी तरह उठना है और चले जाना है, बस उल्टा सीधा मुंह हाथ उस बेचारे को धुलवाया और जनाब बस उसको उल्टा सीधा नाश्ता कराया, उसको भेजा और खुद दोबारा पढ़ के सो गए। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी मिस मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रही होती हैं कि आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और अगर आपकी मैनेजमेंट सुबह में ठीक नहीं है ना, आपका पूरा दिन मिस मैनेजमेंट में गुजरेगा। इसलिए पहले अपनी सुबह की रूटीन्स को दुरुस्त कीजिए, अपने टाइम टेबल को दुरुस्त करें, आपका सारा दिन बिल्कुल ठीक चलेगा। अच्छा, अब तो बात होगी जनाब सुबह नाश्ते की। नाश्ते के बाद आपने कोशिश करनी है, अगर आप के पास हेल्पर नहीं है, आपने बर्तन वगैरह खुद धोने होते हैं, तो सबसे पहले ना सुबह अपना किचन क्लियर कर लें, बिल्कुल किचन क्लीन कर लें। मतलब बाय 10 o'clock आपका किचन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आपके बर्तन धुले हुए हों, आपको ये पता हो कि मैंने आज के दिन में क्या पकाना है। अच्छा, अब बात थी ये तो वो बच्चों की जो स्कूल चले गए। अब टॉडलर्स हैं, अगर आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हैं, तो अमूमन वो बच्चे जो है ना 10-11 बजे के बाद ही उठते हैं। अगर आपने 10 बजे तक अपने बाकी काम मैनेज कर लिए, तो आप उस बच्चे को भी अच्छा टाइम दे सकती हैं। आप आराम से, जब वो बच्चा उठता है तो उसको आप नाश्ता कराएं, उसको आप नहलाएं धुलाएं, कपड़े बदलें, उसको प्यारा सा तैयार करें, खुद भी अच्छा सा आप रेडी हो, ताकि आपके जो है ना लंच टाइम तक, आपने अगर सुबह 10 बजे तक काम कर लिया ना ये वाले, तो साथ ही साथ आपका लंच भी बनना शुरू हो जाएगा। ये काम ना करेंगे किचन में खड़े हैं तो बस किचन में ही खड़े हैं, बस मैंने 2 घंटे हंडिया ही पकानी है, उसको पकाने के लिए रख के छोड़ रहे हैं, वहाँ पे बाहर आके कोई दूसरा काम कर लें। मतलब किचन की जीनत ही ना बन जाए करें ना। तो ख़वातीन करती हैं ऐसा कि बस किचन में खड़ी है ना, तो बस यही एहसान है कि जी हम किचन में काम कर रहे हैं, अब हमने कोई और काम नहीं करना। बहुत से काम ऐसे होते हैं, आपने मशीन लगा के छोड़ दी, वहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, अगर जिनकी ऑटोमेटिक मशीन है उनको तो बड़ा फ़ायदा होता है, सुबह सुबह सारे कपड़े डाल दिए, सब वो जो है ना कपड़े वॉश हो जाएंगे, बस आपने सिर्फ उनको फैलाना है। तो वहाँ पर आपके साथ साथ लॉन्ड्री भी होती जा रही है, आपके किचन भी साथ साथ हो रहा है, आपकी कुकिंग भी हो रही है, और आप अपने घर को भी अच्छे तरीके से देख रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ना आपके पास 2 बजे तक 2:30 बजे तक अमूमन जो है ना स्कूल वाले बच्चे वापस आ जाते हैं। तो फिर आप अच्छा सा लंच कीजिए, खुद भी लंच कीजिए, बच्चों को भी प्रॉपर लंच कराएं, और फिर अपना जो है ना टाइम, उसके बाद आपने अपने आप को टाइम देना है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। आप थोड़ी सी नींद लाजमी लें, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का जो बंदा उठा होता है उसको थोड़ी सी नींद की ज़रूरत होती है। बच्चों को भी इस टाइम में थोड़ा सा आराम कराएं, और फिर आप देखें कि आपकी रूटीन जो है ना वो किस तरह से सेट होती हैं। और आपने फिर क्या करना है, बच्चों को आराम करा दिया, बच्चों को पढ़ाने का टाइम आ जाता है। अच्छा, इसमें भी बाज माएँ जो होती है ना बड़ी डंडी मारती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं, बच्चों को नहीं घर में पढ़ा रही होती जी, नहीं जिनको तो हमने ट्यूशन भेजा, क्यों बच्चे काबू नहीं आ रहे। भाई क्यों काबू नहीं आ रहे, इसकी भी कोई वजह होगी ना। इसकी वजह यही है कि आपने प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रही। बच्चों के साथ बैठ के आप अगर 1 घंटा लगा लेना उनको पढ़ाने के लिए, तो यकीन करें बच्चे उसके बाद 2 घंटे खुद बैठ के पढ़ लेंगे। और ये मैं बिल्कुल गारंटीड आपको बात बता रही हूँ। अगर आप बच्चों को ये कहते रहेंगे ना पढ़ लो होमवर्क कर लो काम कर लो, और खुद आप एक तरफ लगी हुई हैं, खुद आप फोन में लगी हुई हैं, बच्चे को आप महज आवाजें दे दे के कह रही हैं, वो बच्चा कभी भी काम नहीं करेगा। और ये मेरी बात आप लोग, मेरा ख्याल है कि इससे इत्तफा करेंगे। जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा ही है क्या।
तो हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप ट्यूशन भेजती हैं, अच्छी बात है। जो लोग भेजते हैं मतलब नहीं बच्चों की रूटीन सेट हो पा रही, तो उसमें भी ना आपने बाद में चेक ज़रूर रखना है कि बच्चा वहाँ पर करके क्या आया, पढ़ के क्या आया। बाज़ दफ़ा होता है ना, हम बिल्कुल ही चेक ही नहीं रखते। अब वो बस कुछ भी हवा में बच्चा पढ़ आया, और उसके बाद ना जब रिजल्ट आता है ना, फिर हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि जी रिजल्ट इतने बुरे क्यों आए हैं, या दूसरों के बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो यकीन करें, जो लोग क्या मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा तवज्जो माँ नहीं देनी होती है, फादर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। ज़ाहिर है सुबह का थका आ रहा बंदा शाम को घर आएगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बच्चों को पढ़ाने बैठेगा। हाँ, अच्छी बात होती है, चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए, बाप का चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए बच्चों पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बट उस पर ये मत छोड़ें कि रात 9 बजे एक बंदा घर में आएगा तो वो बच्चों के बैग खुलवा के कहेगा चलो मेरे सामने होमवर्क करो। नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस कुछ हो सकते हैं, बट पॉसिबल ही नहीं है ना। आप खुद सोचें, आप भी सारा दिन काम करके कोई आपको 10 बजे कह के जाके बाहर के काम करके आओ, तो आपका क्या दिल करेगा? उस वक्त यही दिल करेगा कि जो चीज़ सामने पड़ी है उठा के इसके सर पे दे के मारूं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो काम आपके जिम्मे हैं उन्हें आप प्रॉपरली करें। अच्छा, फिर टाइम आता है सोने का। देखें, आपने सारा दिन काम किया, आपने ना अब प्रॉपर अपने आप को, अपनी नींद को टाइम देना है। गलती कहाँ होती है? जब हम ये फ़ोन उठा के लेट जाते हैं और अब हम समझते हैं कि बस जनाब हमने 2 घंटे 2.5 घंटे इस पे वेस्ट कर लिए हैं और अब जो है ना हमें नींद आ जाएगी। तो नींद जो है ना वो इस तरह से आप अपनी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अपनी नींद को डिस्टर्ब ना करें, प्रॉपर नींद लें। आपकी प्रॉपर 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, और वो भी आप रात को टाइम से सोएं, सो दैट आप सुबह को टाइम पे उठें। अगर आप रात में अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेंगे ना, फिर आप पूरा दिन भी सोते रहें तो यकीन करें आप फ्रेश नहीं होंगे। वो जो आप में फ्रेशनेस आएगी ना, वो रात की नींद से ही आएगी। इसलिए टाइम पे सोने की आदत डालें, खुद भी टाइम पे सोएं, अपने बच्चों को भी टाइम पे सुलाएं। ये बहुत गलत चीज़ होती है, बड़ी गलत रूटीन्स होती हैं कि हम ये कहें कि जी बच्चे बेचारे रात को 11-12 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह वो 7 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जी नहीं इनकी नींद तो पूरी हो जाती है तो इतना ही सोते हैं। तो हमने उनका स्लीप साइकिल खुद डिस्टर्ब किया होता है। वो इतना इसीलिए सोते हैं कि हम उन्हें मजबूर कर देते हैं कि आप बस इतना ही सोएं। इसलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें। अच्छा, फिर अपने जो काम है ना घर में, दिन में ना आप ये ज़रूर देखें कि कौन से काम आपके कितनी प्रायोरिटी रखते हैं। ठीक है, बाज़ काम होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती प्रायोरिटाइज करने की, बाज़ काम होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे लाजमी करने हैं। और अगर आप खुद घर की क्लीनिंग कर रही हैं तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा घर एक ही दिन में क्लीन करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो जहाँ पर आपका डेली का इस्तेमाल है, लाइक आपका किचन है, वॉशरूम है, या आपका लिविंग एरिया है जहाँ आप सारा दिन बैठते हैं, वो एरियाज आपके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको आप डेली बेसिस पे साफ कर लें। कमरे ऐसे हैं कि उनको आपने, अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब हर एक की अपनी अपनी रूटीन होती है कि अगर आपका बेड सही करने के बाद और हल्की सी डस्टिंग के बाद कमरा आपका साफ रहता है तो उसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। बात वही है कि चीज़ों की प्रायोरिटी देखेंगे, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम लाजमी करने वाले हैं वो लाजमी कीजिए। जिन कामों को थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ज़रूर डिले कीजिए। लेकिन कोशिश करें कि आपका घर हर वक्त सिमटा हुआ हो, क्योंकि जो सिमटा हुआ घर होता है ना, ये एक जहनी तौर पे मजबूत औरत का घर होता है। इस बात का ना ख्याल रखिएगा। इस पर मैं ना एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो ये आपकी जहनी मजबूती की तरफ इशारा करता है, आपके फैसलों की तरफ इशारा करता है कि आप कितनी दुरुस्तगी के साथ, उम्दगी के साथ अपने फैसले कर सकती हैं, अपने काम मैनेज कर सकती हैं, अपने काम, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। और अगर आपकी एक दफ़ा रूटीन सेट हो गई ना, आपकी बच्चों की ऑटोमेटिकली रूटीन सेट हो जाती है। मेरे घर में ना अभी रिसेंटली गेस्ट आए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा। तो आप यकीन करें, हालांकि मैंने उस बच्चे को और कहीं नहीं देखा था कि वो खाने के बाद अपने बर्तन उठाए, लेकिन मैंने उसको नहीं कहा। उसने सिर्फ ये देखा भी क्या, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं कहा। हालांकि मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि खाने के बाद अपनी प्लेट उठा के, या अगर पानी पिया तो ग्लास उठा के आप किचन में वापस रख के आएंगे। तो उसने सिर्फ, उसको ये पता था कि मैं ऐसा करती हूँ, हालांकि इतना बड़ा बच्चा नहीं है, लेकिन उसको पता था कि मैं ऐसा करती हूँ। और आप यकीन करें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मेरे कहे बगैर ना ये काम करा। तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि बच्चे जैसा इन्वायरमेंट देखते हैं ना, बच्चे उसी तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। आप उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, वो अच्छा बिहेव करेंगे। आप उनके सामने मिसमैनेजमेंट के साथ रहेंगे तो वो मिसमैनेजमेंट ही की आदत डाल लेंगे। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नई टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।